तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस माध्यम में रविंद्रनाथ चित्र रचना करते थे? तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर किस माध्यम में चित्र रचना करते थे? ऑप्शन ए है पेस्टल, ऑप्शन बी है ड्राई पॉइंट, ऑप्शन सी है एचिंग या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त सभी माध्यम में रविंद्रनाथ टैगोर चित्र रचना करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात प्रोटेट चित्र कहाँ पर पाया गया है? 2700 साल वर्ष पुराना। ऑप्शन ए बिलोनियोर गुफा, अल्तामीरा गुफा, लास्को गुफा या लीमा पेरू गुफा। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिलोनियोर गुफा में विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात प्रोटेट चित्र पाया गया है। अगला प्रश्न है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन थे? तो सभी को इस प्रश्नों का जवाब पता होगा। ऑप्शन बी सही होगा, सतीश गुजराल थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनी है किसके ऊपर बनी है? एम.एफ. हुसैन के ऊपर या सतीश गुजराल के ऊपर या बी.सी. सान्याल के ऊपर कि लता मंगेशकर के ऊपर? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने बी दिया है बिल्कुल सही, सतीश गुजराल के ऊपर बनी है ब्रश विद लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रथम तिरनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ? तैयब मेहता को, अकबर पद्मसी को, जहांगीर साहबावाला को या होमी पटेल को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए तैयब मेहता को प्रथम तिरनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अभ्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व कौन सा है? प्राकृतिक रूप है, प्रकाश है, विकृत रूप है या सपाट रंग है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकृत रूप। अभ्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है विकृत रूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं प्रकाश, रंग, ठोस रूपाकृति या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी ठोस रूपाकृति। घनवादी विचारधारा में चित्र जो होते हैं वो ठोस रूपाकृत वस्तु को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है। जॉर्ज कीट हैं कि जहांगीर साहबावाला हैं, राम कुमार हैं कि सैलोज मुखर्जी हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी सैलोज मुखर्जी जो हैं वो घनवाद से प्रभावित नहीं हैं। बाकी जॉर्ज कीट, जहांगीर साहबावाला और राम कुमार एक घनवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर कौन से होते हैं? बताइए ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर कौन से हैं? तो सभी को पता होगा इसका जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक ये ऑफसेट कलर के 4 प्रिंटिंग कलर हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली? पिकासो को घनवादी चित्रण की सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिली? आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजान के चित्रों से, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइबेरियन मूर्तियों से पिकासो को घनवादी चित्रण की सबसे अधिक प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। तो ब्रिटिश चित्रकार कौन है जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता की चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए डेनियल विल्सन, ऑप्शन बी लेडी हेरगम, ऑप्शन सी चार्ल्स गोरार्ड, ऑप्शन डी कांस्टेबल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी लेडी हरिगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12, शिव का विस्पान, उमा की तपस्या जैसे प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार कौन हैं? शिव का विस्पान और उमा की तपस्या जो चित्र है वो उसको किसने निर्मित किया है?
रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, गंगेन्द्र नाथ टैगोर है, ममता चतुर्वेदी हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? शिल्प कथा जो नंदलाल बोस ने लिखी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है, 1940 है, या 1944 है, या 1951 है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1944 ईस्वी में शिल्प कथा का प्रकाशन हुआ और इसके प्रकाशक हैं नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लखनऊ, भैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों की कल्पनात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम क्या है? नंदलाल बोस है, देवी प्रसाद राय चौधरी है, रथिन मित्रा है, कि अमृता कौशिक है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन है, पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय ग्रामीण जीवन है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु में प्रारंभ की थी? 50 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की, या 68 वर्ष की? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 68 वर्ष की आयु में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना शुरू की थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी ख्याति फैली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, या मुकुल चंद्र डे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम है नंदलाल बोस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ मित्रों, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो गोस्वामी पब्लिकेशन का ये बुक है और इसी बुक से प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है और आप इस बुक को राकेश गोस्वामी जी के बुक को खरीद सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। तो शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम है राम किंकर बैज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन मानी जाती हैं? सुनैना देवी हैं, कि अमृता शेरगिल हैं, अर्पिता सिंह हैं, अंजलि इला मेनन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। तो भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल मानी जाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है। 3 कन्याएं, फल बेचने वाली, प्रगति महिलाएं, भारत माता? तो सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। भारत माता जो है अमृता शेरगिल का चित्र नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत माता किसका चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था, इटली में हुआ था, जापान में हुआ था, या भारत में हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हंगरी में हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म। अगला प्रश्न है यामिनी राय की उपलब्धि बताइए। तो लोक कला में इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, कि मूर्ति कला में, कि तांत्रिक कला में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोक कला में यामिनी राय ने अपनी उपलब्धि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार कौन था? यामिनी राय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या अमृता शेरगिल थे, या अयोध्या सिंह थे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। तो पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ सभीकार थे यामिनी राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किए हैं? यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, हुसैन ने, या इन सभी ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी ने, अर्थात यामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट और हुसैन ने प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? पिकासो का अंतिम चित्र बताना है। 3 नर्तक है, कि अवेन्यू की स्त्रियां हैं, कि गौरनिका है, कि पाइप पीने वाला लड़का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौरनिका। पिकासो का अंतिम चित्र है गौरनिका। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाज पद्धति के आविष्कारक कौन है? ब्राक है, पिकासो है, मुंक है, या डॉली है? कोलाज पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ब्राक। अगला प्रश्न है रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की?
पाउचेलो हैं कि बेटिसेली हैं कि जिएत्तो हैं कि मैसेचियो हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैसेचियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रुओ का गिरजाघर की सूर्योदय का प्रभाव या जर्मनी के वृक्ष? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्योदय के प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? प्रभाववाद को, अव्यंजनावाद को, घनवाद को या यथार्थवाद को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद को। अगला प्रश्न है अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? बताइए अति यथार्थवादी शैली की विशेषता। यथार्थ चित्रण, स्वप्न चित्रण, सृजनात्मक चित्रण या लावण्य युक्त चित्रण? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, स्वप्न चित्रण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? जे स्वामीनाथन है कि विकास भट्टाचार्य हैं, के एस कुलकर्णी हैं या एम एफ हुसैन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। कौन बनेगा करोड़पति सीजन फर्स्ट जब शुरू हुआ था तो उसको किसने होस्ट किया था? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या सलमान खान? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में कि काशी उत्तर प्रदेश में, बस्तर छत्तीसगढ़ में या हैदराबाद आंध्र प्रदेश में? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भागलपुर जिला बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, हुएनसांग के, समुद्रगुप्त के या कनिष्क के? बताइए यूनानी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, बोधगया में कि वाराणसी में या सांची में? महाबोधि मंदिर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बोधगया में महाबोधि मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है सप्तपाणी गुफा कहाँ है? नालंदा, राजगीर, वैशाली या श्रावस्ती? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार शरीफ, सोनपुर, पटना या सासाराम बिहार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? किस स्थान को पूर्व का पेरिस कहते हैं? जयपुर को कि उदयपुर को, भरतपुर को या अजमेर को? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। गुलाबी नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? डूंगरपुर को, भरतपुर को, किशनगढ़ को या जयपुर को? गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसमें है? विमान सुंदरम में, विकास भट्टाचार्य में, रणबीर कालेका में या मन पारिख में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? उड़ीसा, झारखंड, असम या केरल? ओणम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, केरल का है। अगला प्रश्न है दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या परमारों ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पल्लवों ने दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है? जुसेप दे रिवेरा, फ्रांसिस्को दे जुबेरा, दिगो दे बेलास्के या फिलियो जुबेरा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलियो जुबेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। मकबरे से लगे तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? मकबरे से लगे तोरण द्वार कहाँ पर पाए जाते हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर, बाबरी मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद दिल्ली या जामी मस्जिद धार में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अटाला मस्जिद जौनपुर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। जग निवास कहाँ बना हुआ है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या अलवर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। जग निवास कहाँ बना हुआ? उदयपुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। विश्व प्रसिद्ध फरोह अखनातेन की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? बक के द्वारा, मायरान के द्वारा, यूमारिच के द्वारा या एरिस्टोफोन के द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मायरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का कि केरल का? बिहू। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, असम का मुख्य पर्व है बिहू। अगला प्रश्न है तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन कुंड आंध्र प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में, श्रीरंगपट्टम कर्नाटक में? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन कुंड आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? गंगवंशीय नरसिंहदेव प्रथम ने कि राष्ट्रकूट वंशीय प्रथम कृष्ण प्रथम ने या गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त ने या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गंगवंशीय नरसिंहदेव प्रथम ने पुरी के कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई? श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चामुंडराय ने, कृष्णपाल ने या राजराज प्रथम ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चामुंडराय ने। तो श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी चामुंडराय ने। तो आज का ये 50 प्रश्न का सेट पूरा होता है। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।